गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था बेसिकली इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके सारे कंटेंट्स हमने देखे थे और आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस। अब यूटिलिटी को समझ लेते हैं, क्या होता है बेसिकली यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का अगर वर्ड का मीनिंग अगर देखेंगे तो वो होता है उपयोगिता। अब उपयोगिता मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ को उपयोग में लाया जा सके या जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। हम मार्केट में जाते हैं, अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम वही चीज़ खरीदते हैं जिसकी हमें नीड है या जिसकी हमें ज़रूरत है। वो चीज़ों को हम खरीदेंगे ही नहीं जो हमें या जिसकी हमें नीड नहीं है। तो यूटिलिटी उसी अकॉर्डिंगली बनाया गया कंसेप्ट है। बेसिकली यूटिलिटी को डिमांड का बेस कहा गया है, मतलब यूटिलिटी के बेसिस पे ही डिमांड जनरेट होती है। सो ऑल द चैप्टर्स इन दिस पर्टिकुलर सिलेबस आर कनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने माइक्रो देखा, एंड सेकंड में हम यूटिलिटी देखेंगे। अब यूटिलिटी के बेसिस पे ही हमारा थर्ड चैप्टर भी रहेगा। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द यूटिलिटी एंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स एंड व्हाट एंड सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग द यूटिलिटी। अब यहाँ पे लेट्स रिकॉल करके कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। अब what denotes a feeling or want denotes a feeling of lack of satisfaction। एक बेसिक कंसेप्ट बताया गया है कि want क्या होती है। want मतलब ज़रूरत या डिमांड जिसे हम बोलेंगे। डिनोट्स, हम किसी चीज़ की डिमांड कब करते हैं? अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, जब हमें किसी चीज़ से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन की रिक्वायरमेंट है। आप धूप में से घर पे आए, बहुत प्यास लगी है, तो आपकी वांट हो जाती है वाटर या पानी, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए। सो बेसिकली वांट क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? ए फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब कोई चीज़ से हमें संतुष्टता नहीं मिली है और उस संतुष्टता को मिलने के लिए हम क्या करते हैं? किसी चीज़ का वांट या डिमांड करते हैं। देन सेकंड है वांट्स आर अनलिमिटेड। अगर आपको याद होगा हमने रॉमिन्स की डेफिनेशन पढ़ी थी दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सो व्हाट इज़ अबाउट द वांट्स? हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कैसी है? अनलिमिटेड है। दीज आर नेवर एंडिंग, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि एक नीड को या एक वांट को हम कंप्लीट करेंगे, हमारी दूसरी वांट जनरेट हो जाएंगी, दूसरी हो करेंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी। सो दोज आर अनलिमिटेड, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। देन देयर आर रिकरिंग इन नेचर। ये वांट्स जो है ये अनलिमिटेड तो है ही, बट रिकरिंग मतलब एक बार हम उस वांट को सेटिस्फाइड करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में वो वांट कभी भी अराइज नहीं होंगी। कुछ समय बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के गैप के बाद में फिर से वो वांट क्या होती है? जनरेट होती है। जैसे आप सुबह खाना खाते हो, आप शाम को खाना खाते हो, नेक्स्ट डे फिर से खाना खाते हो, फिर रात को खाना खाते हो। सो दोज आर रिकरिंग इन नेचर। फोर्थ पॉइंट है दे डिफर विथ एज, जेंडर, सीजन, हैबिट्स एंड कल्चर। ऑब्वियसली हमारी जो वांट्स है ये उम्र के हिसाब से बदलती है। जैसे बचपन में शायद आप खिलौनों से खेलते हैं, बड़े होके मोबाइल से खेलते हैं या ग्राउंड पे खेलते हो। ओके, सो इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एज। जेंडर मतलब मेल की जो वांट्स होती है वो अलग है, फीमेल्स की वांट्स जो होती है वो अलग होती है। देन सीज़न, जो भी हमारे यहाँ पे समर, विंटर, रेनी सीजन 3 ऋतु है, उसके अकॉर्डिंगली भी क्या है? हमारी वांट्स बदलती है। जैसे समर में हम कॉटन क्लोथ्स की डिमांड करते हैं, विंटर में वुलन क्लोथ्स की, और रेनी सीजन में ऐसा क्लोथ्स जिससे हम पानी से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। देन हैबिट्स, लोगों की आदत के हिसाब से भी क्या होता है? वांट बदलती है। सपोज कोई पर्सन है जो हैबिचुअल है तो वो उस चीज़ की डिमांड करेगा। जैसे कोई चाय पीता है तो वो चाय की डिमांड करेगा, कोई कॉफ़ी पीता है तो कॉफ़ी की डिमांड करेगा। एंड कल्चर, कल्चर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हर कल्चर के अकॉर्डिंगली भी क्या होता है? मतलब वांट बदलती है। कोई पर्टिकुलर मतलब कल्चर कम्युनिटी का ऐसा हो सकता है जो कोई पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड करता है, कोई पर्टिकुलर कंटेंट मतलब कम्युनिटी के लोग उस कंटेंट या उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड नहीं करते। जैसे लीकर हो गया, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ में उसको कंज्यूम किया जाता है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी में उसको अवॉइड किया जाता है। देन नेक्स्ट है यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं यूटिलिटी का दिया है। यूटिलिटी क्या है? ये कैपेसिटी है एक कमोडिटी की, मतलब वो कमोडिटी की आंतरिक शक्ति या उसमें की जो क्वालिटी है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है।
जैसे हमने देखा हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, जैसे आपको भूख लगी आप खाना खाओगे। सो यूटिलिटी क्या है, एक कमोडिटी की मतलब उस खाने में या उस पर्टिकुलर कमोडिटी में वो कैपेसिटी है कि आपकी जो वांट जनरेट हुई है उसको सेटिस्फाइड कर सके। जैसे आपको प्यास लगी है तो पानी में वो क्वालिटी है कि वो आपकी प्यास को सेटिस्फाइड कर सके। इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये सेंटेंस को याद कर लीजिए कि यूटिलिटी क्या है, इट इज़ नथिंग बट द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये कमोडिटी की वो पावर है जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकती है या जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। सो ये कुछ कंटेंट्स हमारे 11th में हुए हैं। लेट्स सी द इंट्रोडक्टरी पोर्शन। ओके, यू हैव सीन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन क्लास 11th। क्लास 11th में हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें सीजनल यूटिलिटी के बारे में भी बताया गया था, एज यूटिलिटी के बारे में भी बताया गया था, या एज के बेसिस पे डिमांड कैसे चेंज होती है उसके बारे में बताया गया था। देन दिस यूनिट्स गिव्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब उपभोक्ता जो है उसका बिहेवियर या उसकी मतलब वो कैसे डिमांड करता है चीज़ों की, ये इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विथ अवेलेबल रिसोर्सेज। हर इंडिविजुअल अपने पास जो भी रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस में अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, एफर्ट्स लेता है। जैसे आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, उनको मंथली सैलरी मिलती है और उस सैलरी में वो पूरे मंथली एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए या एडजस्टमेंट करते हैं जिसमें सारा एक्सपेंसेस क्या है वो बेयर कर सके और बचा हुआ पैसे को सेविंग कर सके ताकि फ्यूचर कैलेमिटीज़ को हम फेस कर सकें। सो इट इज़ ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट अ स्पेसिफिक टाइम। ये भी फैक्ट है कि हम सारी की सारी वांट्स को एक ही समय में फुलफिल नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ ट्रू दैट ऑल द ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट अ स्पेसिफिक टाइम। एक ही समय हम सारे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जैसे आपके पास में अगर 3 घंटे है तो 3 घंटे में एक तो आप पढ़ाई कर सकते हो, या तो मूवी देख सकते हो, या तो आराम कर सकते हो। सो बेसिकली हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड। यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन्स अ कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब हमारे वांट्स ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो यूटिलिटी एनालिसिस हमें क्या बताता है कि कंज्यूमर बिहेवियर को इस तरीके से स्टडी करता है या इस तरीके से मतलब रिजल्ट्स देता है ताकि हर इंडिविजुअल अपने जो भी रिसोर्सेज है उससे मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या है ले सके। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी पोर्शन। अब इसके बाद में बताया गया है ट्राई दिस। सो यू कैन ट्राई इट एट योर होम ऑल्सो। बेसिक एक एक्सरसाइज जैसा दिया है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 कमोडिटीज़ विच सेटिस्फाई योर वांट्स। हम मतलब सिंस यू वेकअप इन द मॉर्निंग टिल यू गो टू बेड एट नाइट, आप कौन से चीज़ों को कंज्यूम करते हो, तो ऐसे 10 कमोडिटीज़ का आपको लिस्ट बनाना है जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो, आप ब्रश, टूथपेस्ट, देन फेस मतलब क्लीन करने के लिए सोप हो गया, देन हेयर के लिए ऑयल हो गया, फूड हो गया, आप बाइक चलाते हो उसके लिए पेट्रोल हो गया। तो ऐसे एक दिन भर में जो भी आप कमोडिटीज़ कंज्यूम करते हो जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, इसकी लिस्ट आपको बनानी है। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 10 कमोडिटीज़ विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल ए चॉक हैज़ ए यूटिलिटी फॉर अ टीचर। साथ ही साथ आपको एक 10 कमोडिटीज़ की ऐसी चीज़ बनानी है और उसकी यूटिलिटी कहाँ पे होती है या उस चीज़ की यूजेस कौन करता है, ऐसी भी एक लिस्ट बनानी है। देन नेक्स्ट वन है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी कंसेप्ट आपके ध्यान में आ गया कि यूटिलिटी क्या, इट इज़ नथिंग बट द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है। अब इसके फीचर्स अगर आप देखोगे तो उसमें पहला है रिलेटिव कंसेप्ट। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटेड। मतलब यूटिलिटी इज़ नॉट अ इंडिविजुअल कंसेप्ट, इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट। ओके, लेट्स सी। यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू द टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी क्या है, समय और जगह इस पे रिलेट करता है। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ऑब्वियसली अगर टाइम और प्लेस से रिलेट करता है तो ये वेरी होगा, क्योंकि टाइम इज़ अ कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो इट इज़ अ डायनामिक फैक्टर। तो समय के हिसाब से यूटिलिटी बदलती है, जगह के हिसाब से भी यूटिलिटी बदलती है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, देखिए
अ वुलन क्लॉथ्स हैव ए ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर। वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं इनकी विंटर में ज़्यादा यूटिलिटी होती है, बाकी साल भर ये कबर्ड्स में रहते हैं। सैंड हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट रेदर एट द सी शोर। और वही अगर सैंड या मिट्टी की अगर आप बात करोगे, ओके, तो इसकी ज़्यादा यूटिलिटी कहाँ पे है? कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। रैदर दैन एट अ सी शोर, मतलब समंदर के किनारे से ज़्यादा इसकी यूटिलिटी कहाँ पे होती है? तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होती है। देन सेकंड कंसेप्ट है फीचर, दैट इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। अब सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? बेसिकली इट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक और इट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हाउ? सी, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये मानसशास्त्रीय कंसेप्ट है। साइकोलॉजिकल बेसिकली ये ह्यूमन नेचर के बारे में स्टडी करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द साइकोलॉजी। सो यूटिलिटी क्या है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर व्यक्ति के अकॉर्डिंगली यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है? अलग होता है, या यूटिलिटी हर व्यक्ति के हिसाब से क्या है? बदलती है। जैसे किसी पर्सन को चाय पीने से यूटिलिटी मिलती है और वही किसी पर्सन को कॉफ़ी पीने से यूटिलिटी मिलती है। सो जो पर्सन कॉफ़ी पीता है उसको अगर आप चाय दोगे तो उसको यूटिलिटी नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंसेस इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट्स, प्रोफेशंस एक्सेट्रा। अब ये डिफ़र क्यों करता है? क्योंकि देयर आर वेरिएंसेस इन द टेस्ट। हर किसी का टेस्ट अलग है, हर किसी को अलग अलग चीज़ें पसंद आती है। प्रीफरेंसेस, हम किन चीज़ों को प्रीफर करते हैं? जैसे गरीब इंसान खाने को प्रीफर करता है। देन जो रिच पीपल होते हैं, ओके, दे हैव एडिक्वेट मनी सो दैट दे कैन अरेंज फॉर द फूड, बट दे प्रीफर और दे स्पेंड मोर ऑन द लग्जरियस आइटम। देन लाइक्स, हर किसी की पसंद, किसी को क्या चीज़ पसंद आती है, किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। डिसलाइक्स, किसी के नेचर में या किसी को कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल पसंद नहीं आता है, किसी को वही वेजिटेबल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। देन नेचर, ह्यूमन नेचर होता है। हैबिट्स, अगर कोई हैबिचुअल पीपल होता है जो किस चीज़ों को कंज्यूम करता है, स्मोकिंग करता है, तो उसको उससे यूटिलिटी मिलेगा, बट जो पर्सन स्मोकिंग नहीं करता है उसको उससे इरिटेशन होगा। देन प्रोफेशन, इट ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, लाइक देर आर वेरियस प्रोफेशंस, ओके। सो ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट इसके अकॉर्डिंगली बनाया गया है। जैसे बोला गया है कि फॉर एग्जाम्पल स्टेटस्कोप हैज़ अ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन। अब प्रोफेशनल में अगर देखा जाए, स्टेटस्कोप जो होता है जिसमें डॉक्टर मतलब पेशेंट को चेक करने के समय यूज़ करते हैं, तो इसका यूटिलिटी डॉक्टर को है। कोई लेमैन या कॉमन मैन को क्या है, या कोई एडवोकेट हो गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, इनको इसका यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दैट्स वाई इट डिफर फ्रॉम प्रोफेशन ऑल्सो। देन नेक्स्ट है इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। यूटिलिटी, ओके, इथिकली मतलब नीति शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या है? न्यूट्रल है, ओके, मतलब ये किसी भी साइड में वेटेज क्या है? नहीं देता है। सो इट इज़ अ न्यूट्रल कंसेप्ट। सी, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो इथिकल कंसिडरेशन। इसका इथिकल कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। मतलब अगर देखा जाए, द कंसेप्ट यूटिलिटी हैज़ नो इथिकल कंसिडरेशन, इसका नीति शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो इट इज़ अ न्यूट्रल इन नेचर। इट इज़ अ मॉरली कलरलेस कंसेप्ट। और मॉरली अगर देखा जाए तो ये क्या है? कलरलेस कंसेप्ट है। मतलब जस्ट लाइक वाटर, हम पानी को जिस कंसेप्ट मतलब चीज़ कलर में मिक्स करते हैं वो उस कलर का हो जाता है। सो वैसा ही ये जो कंसेप्ट है यूटिलिटी, इट इज़ अ कलरलेस कंसेप्ट। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज़ गुड और बैड। अब कमोडिटी में एक ही क्वालिटी होना चाहिए कि उसको ह्यूमन वांट को सेटिस्फाइड करना है, ओके, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज़ गुड और बैड, मतलब सही और गलत का इसमें क्या है? स्टडी किया नहीं जाता है। डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल, फॉर एग्जाम्पल ए नाइफ हैज़ अ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एक जो चाकू होता है वो कोई हाउसवाइफ अगर उसको यूज़ करेंगी तो वो उसको फ्रूट्स कट करने के लिए, वेजिटेबल कट्स करने के लिए यूज़ करेंगे। एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन। बट वही अगर कोई क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है तो वो उसको क्या करेगा? ओके, किसी को हार्म मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए उसी नाइफ को यूज़ करेगा। बोथ वॉन्ट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर। दोनों भी वॉन्ट्स यहाँ पे क्या है? अलग अलग है, बट आर सेटिस्फाइड बाय द सम सेम कमोडिटी। बट सेम कमोडिटी क्या कर रही है यहाँ पे? दोनों को भी, मतलब हाउसवाइफ और साथ ही साथ क्रिमिनल, दोनों को भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इट इज़ अ न्यूट्रल, ये इथिकली या गुड या बैड में क्या है? डील नहीं करता है। दस यूटिलिटी
is ethically neutral. Then यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस. अब देखिए यूज़फुलनेस कंसेप्ट अलग है और यूटिलिटी अलग है. लोग इनको सिनोनिम्स समझते हैं बट दोज आर नॉट द सिनोनिम्स. बेसिकली बोथ द कंसेप्ट्स आर डिफरेंट. ओके, लेट्स सी इन व्हाट कंटेक्स्ट. यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. ये हमने पहले भी देखा है. यूटिलिटी क्या है? तो ये एक कमोडिटी की कैपेसिटी है जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाइड करता है. वेयर एज यूज़फुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन द यूज़ ऑफ अ कमोडिटी. और यूज़फुलनेस हमें क्या बताता है कि उस कमोडिटी की वैल्यू मतलब मूल्य क्या है इस्तेमाल करने में. फॉर एग्जांपल दिया है मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूज़फुलनेस टू अ कंज्यूमर. अब दूध के बारे में बताया गया है कि इससे यूटिलिटी भी मिलता है और इसका यूज़फुलनेस भी है. वाइल लिकर हैज़ यूटिलिटी ओनली टू द एडिक्टेड बट हैज़ नो यूज़फुलनेस. है कि नहीं? तो बहुत एक सिंपल मैनर में यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है कि यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस आर डिफरेंट. ओके, मतलब दोनों भी एक कंसेप्ट नहीं है. मतलब अगर दूध के बारे में देखा जाए तो यूटिलिटी यूज़फुलनेस दोनों भी हैं. बट लीगर के बारे में अगर देखा जाए तो ओनली यूटिलिटी है, वो भी उस पर्सन को जो उसका यूज टू है, नॉट टू अदर पीपल और बट हैज़ नो यूज़फुलनेस. इसका यूज़फुलनेस क्या है कंपेरेटिवली? बिल्कुल भी नहीं है. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. ओके, प्लेजर मतलब सुख या आनंद जिसे हम बोलेंगे, उससे भी अलग है. सी ए कमोडिटी में पजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कस्टमर. एक कमोडिटी क्या हो सकता है? इसके अंदर यूटिलिटी हो सकती है बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर. फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन फॉर पेशेंट हैज़ अ यूटिलिटी बिकॉज इट क्यूअर्स द अलाइनमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी एन्जॉयमेंट और प्लेजर टू हिम. ऑब्वियसली है यूटिलिटी और प्लेजर दोनों अलग हैं. मतलब यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, और प्लेजर क्या होता है? तो सुख या आनंद. बट अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो एग्जांपल में एक्सप्लेन किया गया है कि एक ह्यूमन बीइंग जो मतलब बीमार है उसको इंजेक्शन का यूज़फुलनेस है, सॉरी उसको इंजेक्शन का यूटिलिटी है, बट वो इंजेक्शन लगाने से ऑब्वियसली उसको किसी भी तरीके का प्लेजर या सुख नहीं मिलेगा. सो इट विल हर्ट हिम अ लिटिल बिट बट ऑब्वियसली इट विल क्योर हिज हेल्थ. देन नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. ऑब्वियसली ये सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टता से भी अलग है. अब अगर आप देखोगे तो इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. ये वांट को सेटिस्फाई करने की पावर मतलब पजेस करता है बट स्टिल इट इज डिफर्ड फ्रॉम द सेटिस्फैक्शन. हाउ? सी यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन. यूटिलिटी कब मिलता है? जब कोई चीज़ का कंजम्पशन किया जाए. सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. ऑब्वियसली मतलब दोनों कंसेप्ट को बहुत सिंपली कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. क्या बोला गया है कि यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन. मतलब यूटिलिटी के बेसिस पे ओके कंजम्पशन मतलब यूटिलिटी के लिए चीज़ों का कंजम्पशन करना पड़ता है और जब चीज़ें कंज्यूम होती है द अल्टीमेट रिजल्ट इज कॉल्ड एज अ सेटिस्फैक्शन. सो सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ अ कंजम्पशन. दे आर इंटर रिलेटेड. दोनों भी इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंड है बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट. बट अभी भी दोनों भी कैसे हैं? डिफरेंट कंसेप्ट है. फॉर एग्जाम्पल ए थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट. मतलब एक थर्स्टी पर्सन के बारे में क्या बोला गया है? अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज़ अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट. मतलब उस पर्सन को यूटिलिटी तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो उस वाटर को कंज्यूम नहीं करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल ए थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट. यूटिलिटी ऑफ वाटर इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन. यूटिलिटी ऑफ वाटर क्या है? ये कॉज ऑफ कंजम्पशन. मतलब यूटिलिटी के लिए हमें वाटर का कंज्यूम करना क्या है? ज़रूरी है. सो यूटिलिटी बिकम्स द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड वंस द वाटर इज कंज्यूम ओके द सेटिस्फैक्शन इज रिसीव्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन एंड द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड एज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. मतलब यूटिलिटी के लिए उसको पानी पीने की ज़रूरत है और पानी पीने के बाद उसको क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन. सो दैट्स वाई बोथ आर द डिफरेंट एंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंसेप्ट. मतलब यूटिलिटी अलग कंसेप्ट है और सेटिस्फैक्शन. देन नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. देखिए ऐसा ही कंसेप्ट होता है जब हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. होमोजीनियस होता है बट हाइपोथेटिकल मतलब डिपेंड अपॉन द ह्यूमन बिहेवियर और विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर और विच इज़ नॉट इक्वल.
यूटिलिटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, ये कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस पे से क्या है विड्रॉ किए गए या ड्रॉ किए गए कंसेप्ट होते हैं। कार्डिनल और न्यूमेरिकल, अब यूटिलिटी दो तरीके की होती है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऑर्डिनल जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। सो कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, ए थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी, मतलब कोई पर्सन अगर देखा जाए अगर फॉर एग्जांपल अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी, कोई पर्सन जिसको प्यास लगी है वो अगर जो पानी पीता है उसके बेसिस पे उसको एक तो ज़्यादा या कम यूटिलिटी मिल सकती है। दस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव, ज़ीरो और निगेटिव। ऑब्वियसली कंसेप्ट को अगर देखेंगे तो यूटिलिटी तीन तरीके से होती है, एक तो पॉजिटिव हो सकता है, ये ज़ीरो भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। देन निगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड एज अ डिसयूटिलिटी, और निगेटिव यूटिलिटी को ही क्या बोला गया है, डिसयूटिलिटी बोला गया। नेक्स्ट है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज़। यूटिलिटी क्या है, मल्टीपर्पज़ है, अलग अलग पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए भी यूटिलिटी कंसेप्ट को स्टडी किया जाता है। ए कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, अ इंडिविजुअल कम्युनिटी कैन बी यूज बाय डिफरेंट पीपल, एंड जो भी लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं सबकी वांट यहाँ पे क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस, इससे हम अलग अलग यूजेस को के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मेनी पर्पज एंड फॉर मेनी पीपल एट अ सम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। देन नेक्स्ट है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, तीव्रता, कोई चीज़ की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इसके ऊपर भी यूटिलिटी क्या है, डिपेंड करती है। सी यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट, कोई वांट या ज़रूरत, कोई चीज़ की हमें कितनी ज़्यादा तीव्रता से ज़रूरत है। मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी, कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो उसकी तीव्रता या उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी। एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइंस यूटिलिटी डिमिनिशेस, और कोई चीज़ की अगर हमें ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है तो उसकी मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, मतलब डिमिनिश होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड, जिस पर्सन को बहुत ज़ोर से भूख लगी है उसको सबसे ज़्यादा यूटिलिटी फूड से मिलेंगी, दैन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री, और जो पर्सन जिसका पेट ऑलरेडी भर चुका है ओके, उसको कंपेरेटिवली फूड से मिलने वाली यूटिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। एंड लास्ट वन इज यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड। हमने स्टार्टिंग में ही देखा यूटिलिटी के बेसिस पे क्या होता है, डिमांड जनरेट होती है। किसी चीज़ में अगर मेरी वांट सेटिस्फाई करने की पावर है तो मैं उस चीज़ की डिमांड करूँगा। सी ए पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम, मैं कोई चीज़ की तभी डिमांड करता हूँ जब वो चीज़ मुझे क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है, या मेरी नीड को या मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ सिक पर्सन हैज़ अ यूटिलिटी इन मेडिसिन्स, हैंस ही डिमांड्स मेडिसिन, कोई बीमार पर्सन है तो उसको मेडिसिन से यूटिलिटी मिलती है, इसलिए वो क्या करेगा, मेडिसिन की डिमांड करेगा। सो दीज आर द 10 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। इसके कुछ टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।